मित्रों राधे राधे। मित्रों मकर राशि जो है वह एक चर राशि है और पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई राशि है। तो चर का मतलब होता है चलायमान। ऐसे लोग जो जीवन के सभी निर्णय बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। और पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व से जो भी इस कलयुग से जुड़ा हुआ है उसमें मटेरियलिज्म जो भौतिकवाद का लक्षण है वो 100% पाया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि भौतिकवाद की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो बिना पैसे के तो सिद्ध हो नहीं सकती हैं, क्योंकि जो भी आपकी मनोआकांक्षाएं हैं भौतिकवाद को लेकर के वो गरीबी की हालत में तो किसी तरह से जीवित नहीं हो सकती हैं। इसलिए कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, धन का भाव होता है, वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मकर राशि के लिए। तो मकर राशि अगर आपको धन प्राप्ति करना है तो निश्चित तौर पर आपको धन प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई चीज़ आपको नहीं मिल जाती। तो आज की इस वीडियो में हम मकर राशि के संघर्ष से जुड़ी हुई और संघर्ष के बाद जो बुलंदियों तक पहुंचती है ये राशि, वो कैसे पहुंचती है, और अगर आप मकर राशि के हैं तो अगर आपने संघर्ष किया है तो अब आप बुलंदियों को कैसे छुएंगे, इस सब की चर्चा मैं आज की इस वीडियो में करूंगा। तो मित्रों आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए। कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर कुंडली से संबंधित या ज्योतिष की किसी भी समस्या से संबंधित आपको किसी तरह का कोई भी समाधान चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के साथ ही साथ आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो गंभीर लोग हैं वही कांटेक्ट करें और वही कुल मिलाकर के मैसेज करें। तो मित्रों हम अपने विषय पर पहुंचते हैं, शुरू करते हैं। मित्रों आपको मालूम है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क आप लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कई बार फेल भी होंगे, गिरेंगे भी। हम एक उदाहरण ले लें कि जब आप शुरू में कोई भी व्यक्ति एकदम कार और मोटरसाइकिल नहीं चलाता, सबसे पहले हम लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने साइकिल ही सीखी होगी। तो जब हम साइकिल सीखते हैं तो निश्चित तौर पर साइकिल से हम गिरते भी हैं। जब हम गिरते हैं तभी उसे अच्छी तरह हम चलाना भी सीखते हैं। यही कहानी कुल मिलाकर आपके मकर राशि के है। आप ये चार्ट देख रहे हैं मकर राशि का, जहां 10 लिखा हुआ है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो ये कर्म भाव, दसम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आदमी कर्म करता है, कर्म के पथ पर चलता है, कोई निर्णय लेता है, जोखिम उठाता है, तो याद रखिए उसमें कई बार फेलियर आते ही आते हैं, उसमें फेलियर आते ही आते हैं। और इसमें एक चीज़ आप और जोड़ लीजिए कि जो शनि का मूल स्वभाव है, भले ही मकर राशि शनि की ही है, लेकिन शनि क्या कहते हैं कि जो मेष राशि है वह कुल मिला के उनके पिता की उच्च राशि है और उनके लिए नीच की राशि है। तो वो यही बता रहे हैं कि जब बात कुल मिलाकर न्याय की होगी तो चाहे उनके पिता की राशि हो या उनकी स्वयं की राशि जो तुला है, जो कि उच्च की राशि होती है, वहाँ पर जाके उनके पिता सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जब न्याय की बात आएगी तो वह अपने पिता को भी माफ़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये याद रखिए कि भले ही आप मकर राशि या कुंभ राशि के हैं, अगर कोई भी आपने जरा सा गलती की तो शनि अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। तो शनि का मूल स्वभाव क्या है? शनि का मूल स्वभाव है बाधाएं, संघर्ष, पराजय, चिंता, ये सब मूल स्वभाव है। तो अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ किया है तो देखिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन में आप गिरेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर जोखिम उठाएंगे, तभी आप ऊपर की ओर, आगे की ओर जाएंगे। तो जो दसम भाव है कुल मिलाकर वह आपके कर्म को और को दर्शाता है। तो जैसे ही आप कर्म के पथ पर चलते हैं ढेर सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो मकर राशि में कुंडली का द्वितीय भाव है वहाँ पर 11 नंबर कुंभ राशि पड़ती है। और आपको मालूम है कि कुंभ राशि किसकी है? यह भी शनि की ही मूल त्रिकोण राशि है। तो जब आप संघर्ष करते जाते हैं तो आपको द्वितीय भाव का जो साथ है वह 100% मिलता है। और कुंभ जो राशि है, देखिए राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, तो कुंभ राशि में जो शतभिषा नक्षत्र है उसके चारों चरण आते हैं। तो ये मूल रूप से आपके लिए राहु और शनि दोनों का मिक्सचर है। और राहु तो मटेरियलिज्म है ही, राहु तो 100% मटेरियलिज्म है और यह एक प्रकार से पैसे रुपए का ही भाव है। तो संघर्ष के बाद आपको शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का
पूरा प्रतिफल मिलता है और इसमें किसी भी तरह से आपको वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि कुंडली का जो आपका ये दूसरी भाव है, ये काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव होता है। तो 11वां भाव काहे का है? इनकम का है। तो इनकम का भाव अब आपका धन का भाव बन गया है। अब आप इस बात को समझिएगा कि जो इनकम का भाव है वो धन का भाव। देखिए, इनकम और धन दोनों में अंतर है। इनकम का मतलब ये है कि आप कितना कमाते हैं, और जो द्वितीय भाव होता है वो संचित धन का होता है, आप कितना बचाते हैं, आपका कितना बैंक बैलेंस है। तो जब इनकम का भाव धन का भाव बन गया है तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर आप कमाएंगे तो वो चीज़ आपके पास सुरक्षित भी रहेगी, धन भी रहेगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि पंडित जी पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो टिकता नहीं है। लेकिन जो मकर राशि के लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा, धन आएगा भी और धन 100% टिकेगा भी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि कुल मिलाकर के संघर्षों के बाद ये जो राशि है वह बुलंदी की ओर 100% जाना ही जाना है, इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब 10वें भाव में यहाँ पर मकर लिखा है, समझिएगा, 10वें भाव कुल मिलाकर जो 10वीं राशि है वो मकर है। लेकिन अगर आप मकर के कर्म के भाव को देखें, जो 10वां भाव होता है वहाँ पर 7 नंबर लिखा है। और 7 नंबर राशि किसकी है? तुला राशि होती है, और ये राशि है शुक्र की। और यहाँ पर उच्च के कौन होते हैं? उच्च के यहाँ पर शनिदेव ही होते हैं। तो याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली में तो 10वां भाव कर्मकारक है ही, और मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली में 10वें भाव में शनि उच्च के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुला राशि आती है। तो याद रखिए, यह कर्म का बिल्कुल मणिकांचन रूप है कि अगर आपने कर्म किए हैं तो भले ही आप 1 बार 2 बार असफल भी हो जाएं, लेकिन आपको सफलता के बुलंदियों पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात मकर जो राशि के लोग हैं या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए पूरी तरह से 100% सत्य घटना होगी। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10वां भाव जहां काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि पड़ेगी, वहीं जो मकर लग्न है या मकर राशि है उसमें अगर आप 10वां भाव गिनेंगे तो तुला राशि आएगी। तो तुला राशि में शनि तो उच्च के होते ही हैं, और जिनकी वो राशि है शुक्र की, वह भी शनि के परम मित्र हैं। तो याद रखिए, अगर आपने कर्म किया है तो मकर राशि वालों को उसका प्रतिफल ज़रूर मिलना है। कई बार लोग कहते हैं कि कर्म तो करते हैं लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता है। तो देखिए, उनके लिए बाकी राशियों की चर्चा हम बाद में करेंगे और क्यों नहीं मिलता है इसका भी कारण ढूंढेंगे। लेकिन मकर राशि के साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, कर्म हमेशा उनके साथ है। चाहे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए या मकर लग्न या मकर राशि की कुंडली के अनुसार देखिए, कर्म का साथ उनको जीवन भर मिलते ही रहना है। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने ब्रीफली रूप से आपको कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की कि जो मकर राशि या मकर लग्न हैं संघर्ष के साथ साथ वह बुलंदियों की ओर कैसे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप में नंबर पे मेरे लिख सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को कर सकते हैं। और एक कुंडली या ज्योतिष से संबंधित आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरा नंबर दिया गया है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।